हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मृत्यु के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया और सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की और भारत के खिलाफ कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी। अब चलिए जानते हैं कि शिमला समझौता क्या है और इसके रद्द होने से भारत पर क्या असर पड़ेगा। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संधि है, जो 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंधों को सामान्य करने और भविष्य में विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए बनाई गई। सबसे पहले गौर करेंगे शिमला समझौते के कुछ बिंदुओं पर। द्विपक्षीयता का सिद्धांत। दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि वे अपने सभी विवादों को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे, जिससे किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होगी। बल प्रयोग से परहेज। भारत और पाकिस्तान ने यह वचन दिया कि वे एक दूसरे के खिलाफ हिंसा या सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। नियंत्रण रेखा यानी LOC की स्थापना। 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नई नियंत्रण रेखा निर्धारित की गई, जिसे दोनों देशों ने मान्यता दी। युद्ध बंदियों और कब्जाई जमीन की वापसी। भारत ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया और युद्ध के दौरान कब्जा की गई अधिकांश जमीन भी पाकिस्तान को लौटा दी। अब जान लेते हैं कि पाकिस्तान समझौता तोड़ता है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। राजनयिक संबंधों में गिरावट। शिमला समझौते का निलंबन दोनों देशों के बीच संवाद के चैनलों को कमजोर कर सकता है, जिससे तनाव और बढ़ सकता है। सीमा पर अस्थिरता। LOC पर संघर्ष विराम और शांति बनाए रखने के लिए शिमला समझौता एक आधार था। इसके निलंबन से सीमा पर संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ सकती है, जिससे भारत पर कूटनीतिक दबाव बढ़ सकता है। आर्थिक प्रभाव। सीमा पार व्यापार और सहयोग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान हो सकता है। शिमला समझौते का निलंबन भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का संकेत है। यह स्थिति दोनों देशों के लिए हानिकारक हो सकती है और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। इसलिए दोनों देशों को संयम बरतते हुए संवाद के माध्यम से विवादों का समाधान खोजने की आवश्यकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।